नमस्कार साथियों, हमारी क्लास आज मैं एक ही क्लास में आपको 3-4 जानकारी देने जा रहा हूं। तो पहले हमारी एक महत्वपूर्ण एक क्लास है कि सैन्य मुख्यालय के द्वारा जो धर्मगुरुओं की INI में ट्रेनिंग होती थी पुणे में, अब उसको स्थानांतरित IMA में करने की योजना बना रहे हैं। अब ये क्यों बना रहे हैं, उनका क्या मकसद है इस योजना का, आखिर वो क्यों चाहते हैं कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में इनकी ट्रेनिंग हो धर्मगुरुओं की, तो वो मैं आप लोगों को कारण बता रहा हूं कि आखिर उनकी क्या मजबूरी है या वो क्या भविष्य की भूमिकाओं को धर्मगुरुओं की देखते हुए वो ऐसा कर रहे हैं। तो पहले वो तो आप लोगों को ये जानकारी होना चाहिए कि ये कहाँ है। तो ये देहरादून में है और इसकी स्थापना के बारे में आप लोग यदि थोड़ी जानकारी रखें तो बहुत अच्छी बात है। अब इसकी स्थापना 26 सितंबर नहीं, 1 अक्टूबर 1932 को हुई थी। अब यहाँ ये आप लोगों को 1932 वर्ष वाला मैं आप लोगों को एक डेट यहीं पे समझाने वाला हूँ कि अभी 26 दिसंबर को हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनका निधन हो गया। तो हम सभी लोगों की तरफ से उनके लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। तो अब यहाँ से मैं आप लोगों को जोड़ के बताऊंगा कि अब क्यों चांस बन रहे हैं सब पूछने के उनके, क्योंकि प्रधानमंत्री जो हमारे, पहले तो आप लोग उनके बारे में जान लेंगे कि वो 13वें नंबर के प्रधानमंत्री थे भारत देश के, ठीक है। वो एक सिख प्रधानमंत्री हुए। उनका जन्म 26 सितंबर, ठीक है, 1932 में, ये डेट मिला के चलना, ये 1900 इनके जन्म के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी के 5 दिन बाद IMA की स्थापना होती है। उस समय ब्रिटिश शासन के कमेटी द्वारा एक मतलब वो की गई थी, एक सलाह दी गई थी कि हाँ ये एकेडमी की स्थापना की जाए। तो उस समय हुई थी स्थापना। तो आप लोगों के 5 दिन बाद मनमोहन सिंह जी के जन्मदिन के बाद IMA की स्थापना होती है। और एक डेट और इसी से सिमिलर है कि 26 दिसंबर 2024 को इनका निधन होता है। तो ये डेट बिल्कुल सेम है, इसलिए शायद आप लोगों से एक छोटी सी जानकारी ली जा सकती है। देखो, आप लोगों को ये दिमाग में नहीं रखना है कोई भी कि हमसे ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आप लोगों को इस स्तर की तैयारी करनी है कि आप लोगों से हर सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ऐसी जो भारत के महत्व की या सांस्कृतिक महत्व की, इतिहास की कोई भी ऐसी जानकारी है जिनका अपना योगदान बड़ा महत्वपूर्ण रहा है देश में, तो उनकी आप लोगों को जानकारी जरूर रखनी है। तो पहली बात तो आप लोगों को इनकी जानकारी में प्रथम सिख प्रधानमंत्री हुए, भारत के 13वें नंबर के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। 26/1932 को इनका जन्म और 26/2024 को इनका निधन हो गया। तो ये बात आप लोग सिमिलर लेके चल रहे हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर इन्होंने क्या ऐसा किया भारत देश के लिए, क्या इनके महत्वपूर्ण योगदान रहे जो इनको चर्चाओं में या ज्यादा से ज्यादा चर्चाओं में अभी चल रहे हैं, या इनको रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आप लोगों को एक डेट बताऊं कि 1982 में ये ऐसे एक प्रधानमंत्री का इनको सौभाग्य प्राप्त है कि जिनका भारतीय नोटों पे साइन है, क्योंकि 1982 में RBI के गवर्नर बने थे। ये 15वें नंबर के गवर्नर। ये आप लोगों को ये जानकारी, ये ज्यादा छोटी छोटी यदि ना याद रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी जो यूनिक, मैंने आपसे बोला कि इंटरव्यू में सवाल वो आपसे पूछने की संभावना सबसे ज्यादा बनती है, चाहे वो धार्मिक हो और चाहे वो सामाजिक हो, कि जो यूनिक हो या विशिष्ट हो, अपने आप में अनूठे हो, तो वो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इनके साथ तो पहली बात आप ये जानकारी रखेंगे कि ये भारतीय रिजर्व बैंक में गवर्नर रहे 1982 में, 15वें नंबर की रही। आपको जानकारी याद ना रहे तो कोई बात नहीं। 26 से सिमिलर इनकी डेट हो रही है, मतलब एक डेस्टिनी टाइप की मान सकते हैं कि 26 को जन्म होता है, 26 का उनका निधन हो जाता है। तो ये आप लोगों को थोड़ी हल्की सी जानकारी। अब इसमें आप लोगों से सवाल कौन से पूछे जा सकते हैं, ये इसमें प्रधानमंत्री के जो लिस्ट है सारी, उनके आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसमें सवाल आपसे कैसे बनेंगे। मान लो इंटरव्यू पैनल वालों ने, जैसे आप एंट्री होती है और आपसे धार्मिक प्रश्न पूरे हुए, तो इनकी एक मैं और आप लोगों को एक उपलब्धि बताऊंगा कि 2008 में, पहले तो ये हमारे मनमोहन सिंह जी महान अर्थशास्त्री थे, वो आप लोग सब लोग जानते होंगे। लेकिन जब 2008 में वैश्विक मंदी आती है, ठीक है,
तो पूरा विश्व मंदी की चपेट में था, लेकिन इनके एक बहुत दूरदर्शिता वाला ज्ञान, एक अर्थशास्त्री वाली समझ ने भारत देश की अर्थव्यवस्था, जो जहां पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में थी, उनकी गति अवरुद्ध हो गई थी। तो इन लोगों, जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने नाटकीय परिवर्तन किया, ठीक है, जो विकास की गति थी उसमें नाटकीय रूप से परिवर्तन हुआ और कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ने दिया भारत की विकास अर्थव्यवस्था में कि जिसमें कोई और ज्यादा भारत अपने मतलब नकारात्मक प्रभाव पड़ सके। तो ये आप लोगों को याद रखनी है कि वो अर्थशास्त्री थे, आरबीआई गवर्नर थे, वो ऐसी एक मतलब जो चुनौतियां पूरे विश्व में चल रही थी तो उन्हें भरपूर उनका सामना किया और भारत पे ऐसे प्रभाव नहीं पड़ने दिए। उनका कार्यकाल आप लोगों को पता है कि मई 2004 से 2014 तक उनका कार्यकाल रहा है। ये आप लोगों को जानकारी जो छोटी छोटी यदि रहे याद तो बहुत अच्छी है। अब इनका आप लोगों को याद क्या रखना है कि जैसे आप लोगों से पूछ लिया जाए कि आपकी नजर में सबसे अच्छा कार्यकाल कौन से प्रधानमंत्री का, तो आप देखो वर्तमान में किसी भी विचारधारा से या किसी भी सब पार्टी से आप लोगों का आपका समर्थन हो या आप विचार संबंधित समर्थन रखते हो तो उसमें नहीं जाना है। यदि आपसे प्रश्न पूछा, क्योंकि इसलिए संभावना अब ज्यादा बन रही है आपसे प्रश्न पूछने की, क्योंकि वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी का दिसंबर में निधन होता है और आप लोगों का फरवरी में मेरे को लगता है कि जहां तक इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे होने, तो आपसे ये जरूर प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपकी नजर में कौन से प्रधानमंत्री का कार्यकाल अच्छा रहा। तो सबसे पहले आप लोगों को प्रधानमंत्री जो बताना है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बताना है, ठीक है, क्योंकि आप लोग आज की वैश्विक दृष्टि में या आज के वर्तमान समय में किसी भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल का आकलन करते हैं तो उस समय का अपना आपको पुराना कार्यकाल उस अपेक्षा में नहीं लगेगा। लेकिन जब शुरुआत में भारत का इतना आर्थिक शोषण हो चुका था, चारों तरफ तबाही, ठीक है, खाद्य सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं, भरण पोषण मतलब इतने निचले स्तर पे था, कोई जीवन रक्षक दवाई नहीं थी, कोई भारी उद्योग नहीं थे। उस समय ये कितनी जनसंख्या को, इतने बड़े भूभाग को संभालना किसी प्रधानमंत्री या किसी राजनेता की ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो आप लोगों को यदि ये प्रश्न धोखे से भी किसी भी छात्र से कर लिया जाए कि आखिर कौन से आपकी नजर में प्रधानमंत्री का कार्यकाल अभी तक रहा है, जो 14 प्रधानमंत्री हुए, तो सबसे पहले आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम कर, और यदि वो पूछे कि शायद आप लोगों को दूसरे नंबर पे, तो दूसरा नाम आपको श्रीमती इंदिरा गांधी जी का बताना है, ठीक है। और यदि फिर और तो फिर आप लोग वर्तमान प्रधानमंत्री का तीसरे नंबर पे कार्यकाल रख सकते हैं। ये आपकी परिपक्वता का और दूरदर्शिता का उदाहरण होगा यदि आप ऐसे प्रश्नों का जवाब देंगे। तो प्रधानमंत्री संबंध में मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिया। यदि आपसे धोखे से भी पूछ लिया जाए, क्योंकि वर्तमान में जो निधन हुआ है, तो इस संबंध में आपसे जरूर जानकारी, आपका विचारधारा संबंधी दृष्टिकोण पूछ लिया जा सकता है कि आप कैसे सोचते हैं सारे प्रधानमंत्रियों के बारे में। तो ये आप लोगों को गिना देना है कि सबसे मेरी नजर में यदि मैं प्रथम स्थान किसी को देना चाहूंगा तो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी को। अब आते हैं हमारी ये दूसरी खबर पे, ठीक है। ये दूसरी खबर इंडियन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट इंटीग्रेशन में आपकी जो ट्रेनिंग हो रही थी, अब वो IMA में ट्रांसफर की जा रही है। ये भविष्य की योजनाओं को देखते हुए निर्णय लिया गया है सैन्य मुख्यालय द्वारा, क्योंकि अभी आप लोग देखते होंगे तो जो धर्मगुरु की भूमिका थी वो परामर्शदाता के रूप में ज्यादा थी, लेकिन अब वर्तमान की चुनौतियों को आप लोग देखते हुए देख रहे होंगे कि कितना मानसिक तनाव हो रहा है, आपसी सैनिकों में हिंसा हो रही है, आत्महत्याओं को सबसे ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। तो एक किस प्रकार इन सब चुनौतियों से निपटा जाए, इसी बढ़ती हुई भूमिका को देखते हुए भविष्य में इसका ये निर्णय लिया गया है कि अब आगे से IMA में आपकी ट्रेनिंग की करवाई जाएगी। तो मैं पहले आप लोगों से एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने यदि गौर किया होगा इस खबर पे, क्या है, जब मैंने बोला कि आप खबर का की पॉइंट पकड़िएगा, एक उसमें 2 लाइनों में एक खबर है कि आप उसमें इनकी क्या धर्मगुरुओं की भूमिका रहती है, तो उसमें साइकोलॉजी परामर्श, ठीक है। दूसरी भूमिका उन लोगों ने जो धर्म गुरुओं की बताई है वो मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है। तीसरी जो उन लोगों ने बताई है वो व्यवहारिकता
का ज्ञान, ठीक है। और चौथा जो बताया है वो सामाजिक विज्ञान प्रमुख रूप से शामिल है। इन चीजों पे आप लोगों को गौर करना है, क्योंकि आने वाले समय में जैसे जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, जितना ही लोगों का टेक्नोलॉजी पे विश्वास होगा, वैसे ही इन सारी चीजों की चुनौतियां आने की संभावना ज्यादा से ज्यादा निकट भविष्य में आने की संभावना है। तो इसी सारी चीजों को देखते हुए जो अभी वर्तमान में आप लोग यदि जो धर्मगुरु को दे चुके हैं, ये ट्रेनिंग कर चुके हैं, तो आप लोगों को 6 मुख्य विषय पढ़ाए जाते हैं। तो उसमें से इन सारी चीजों का वो इतना परफॉर्मेंस नहीं निकल के आ पा रहा है कि जिससे जो अभी भविष्य की भूमिका को सेना में देखते हुए जो धर्मगुरु की उसके अनुरूप नहीं बन पा रही है इतना प्रशिक्षण का सम्मान। तो इसलिए ये आईएमए में स्थानांतरित करके जो भविष्य की भूमिका है धर्मगुरुओं की जो जवाबदेहिता बननी है, तो इन सारी चीजों को लेकर इस शब्द पे आप लोग जरूर गौर रखना। मैं जब भी बोलता हूं कि आप इंटरव्यू यदि देने जाते हैं तो इंटरव्यू में सबसे ज्यादा व्यवहारिकता का ज्ञान, सामाजिक विज्ञान का मतलब ये है कि जो ऐतिहासिक, भौगोलिक और जितने भी हमारे पर्यावरणीय किसी भी विषय का इसमें सामाजिक विज्ञान आ जाता है। जो भी हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था है, इन सारी चीजों का। व्यवहारिकता का ज्ञान कि आप लोग वर्तमान में आप लोग जी रहे हैं कि आध्यात्मिक केवल आपका जीवन यापन हो रहा है, तो इन चीजों को एक प्रमुख रूप से शामिल है। इन प्रमुख रूप में आप लोगों को ज्यादा गौर करना है। तो आप लोगों से सबसे ज्यादा संभावना इसका देखो आपका मायने रखता है सिलेक्शन इन चीजों पे। अब यहाँ से आप लोग गौर करना स्टार्ट कर देना है कि आप लोग मेरी बात पे, मैं शुरुआती क्लास में आप लोगों से जरूर बोला था कि आप लोगों का जो सिलेक्शन निर्भर करेगा वो इन चीजों पर, इन सारे विषयों पे आप लोगों ने किस मुद्दे पर कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया और कितनी अच्छी तरीके से आप उत्तर पेश कर पाए, तो कितने अच्छे तर्क आप लोगों ने दिए, कितने अच्छे उदाहरण आप लोग प्रस्तुत कर पाए, ये मायने रखता है। और यदि आप लोगों से टच में कोई धर्मगुरु सिलेक्ट हो चुके होंगे तो वो आप लोगों से अपना बताएंगे दर्द के, आखिर मैंने जो, मुझे विश्वास है कि मैंने जब उत्तर दिए थे तो ये मुद्दे पे मेरा सिलेक्शन सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे हुआ है। तो ऐसी चीजें, इन चीजों की ज्यादा भूमिका देखते हुए भविष्य में आईएम सेना के मुख्यालय ने निर्णय लिया है कि अब इन लोगों की, धर्मगुरुओं की आईएमए में ट्रेनिंग प्रशिक्षण करवाया जाए। तो इसकी आईएमए की आप लोगों को स्थापना, ठीक है। और बाकी आईएनआई से क्यों किया जा रहा है, क्योंकि भविष्य में धर्मगुरुओं की भूमिका को, बढ़ती हुई भूमिका को देखते हुए इसलिए निर्णय लिया गया है। अब ये वो पूछ सकते हैं कि क्या जरूरी है निर्णय लेने के लिए, आईएनआई में तो हो ही रही थी ना। तो सर वो जो जितना परफॉर्मेंस के हम लोग उम्मीद कर रहे थे उतना अच्छा अभी वर्तमान में परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है, और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए या भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए ये निर्णय सेना द्वारा लिया गया है और मेरे हिसाब से एक सकारात्मक कदम है। तो इन चीजों में आप लोगों से ऐसा प्रश्न, प्रधानमंत्री के रूप में आप लोगों से ऐसा प्रश्न बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को जरूर याद रखना है। और मेरा सभी से यही मैं सलाह दूंगा कि आप लोगों को ज्यादातर अपने व्यक्तित्व वाले प्रश्नों पे ज्यादा गौर करना है। कर्मकांड प्रश्न तो उन लोगों ने एक स्थायी प्रश्न पूछे, आप लोग, मैंने केवल आप जो ये धार्मिक कर्मकांड की तैयारी कर रहे हैं उनका रिवीजन करते रहना है कि वो उसकी कोई एक लिमिट होती है कि इन चीजों से आप लोगों से जानकारी ली जाएगी। बाकी इन वाले प्रश्नों की कोई लिमिट नहीं होती। ये प्रश्न वो कैसे भी उनके दिमाग में कैसा आए जा रहा है, वो आप लोगों से कैसे किए दे रहा है, तो आप लोगों को वो देना चाहिए। क्योंकि आप एक स्पेशल, मेरे हिसाब से एक विशेष पद है धर्मगुरु का, और यदि आप विशेष पद पे जा रहे हैं तो उसमें आप लोगों को जहां तक नजरिया आपका बहुत विकसित होना चाहिए और आपको हर क्षेत्र में जानकारी होना चाहिए जो भारत देश की दृष्टि से और हमारी सेना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये चीजें दोनों आप लोगों को याद रखनी है। और प्रधानमंत्री का इसलिए मुझे ऐसा लगा आप लोगों को जानकारी देने में, क्योंकि उनका जन्म 1932 एक अविभाजित पंजाब राज्य में हुआ था। तो इसकी स्थापना आईएमए की 1932 में होती है, उनके जन्म के 5 दिन बाद, ठीक है। उनकी मृत्यु 26 दिसंबर को होती है। तो ये मुझे एक सिमिलर डेट लगी नजरिए से, इसलिए मैं आप लोगों से ये जानकारी शेयर, इसको आप जरूर
मैं एक सोच रहा था कि अलग से पीएम की एक लिस्ट के बारे में आप लोगों के कौन से अच्छे कार्यकाल रहे या आपको किसका ज्यादा अच्छा कार्यकाल लग रहा है, तो इसमें क्लास लेना चाहता था, लेकिन ये दोनों डेट मुझे सिमिलर लगी तो मैंने सोचा कि ये क्लास ले लिया। इन दोनों चीजों की आखिर क्यों आईएमए में ट्रांसफर की जा रही है ट्रेनिंग और भविष्य में क्या क्या और चुनौतियां बढ़ने वाली, तो ये सारी आप लोगों को भूमिका बता देनी है कि किन भूमिका में धर्मगुरु का काम है और इसलिए ये सारा हो रहा है। ठीक।